आज तुम्हारा सबका फर्स्ट डे, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे सादा प्लाजो की कटिंग, वो भी मैं कपड़े पे बता रही हूँ। पूरे डिटेल में देखना, ध्यान से सुनना और समझना किस नाप में क्या चेंजिंग करनी है। जिसको घर बैठे सिलाई सीखनी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली अपडेट आने वाली है इस पर। तो आप इजीली घर बैठ के भी सिलाई सीख सकते हो। तो फर्स्ट डे पे मैं आज प्लाजो बता रही हूँ। ये 2 मीटर कपड़ा लिया है प्लाजो के लिए। इसको मैं यहाँ इस तरीके से 4 फोल्ड कर रही हूँ। ये बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है, ध्यान से सुनना है, समझना है। खुला वाला हिस्सा बाहर की तरफ बनाना है। नॉर्मल सादा प्लाजो बना रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे इस बैच में और हाई लेवल तक का सिखाएंगे। सारा कुछ बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होगी, डिजाइनर पर ले जाके ख़त्म करेंगे। तो इस चैनल पे आप बने रहें और वीडियो देखते रहें पर डे। कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया। कितना 4 फोल्ड करना है मैंने पूरा नहीं किया है। एक बार हम अपने नाप लिख लेते हैं। लंबाई जो आ रही है वो 36 आ रही है, हिप जो आ रहे हैं वो 40 आ रहे हैं, और हमारी जो कमर आ रही है वो भी 36 आ रही है। इन 3-4 नाप की हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है। मोहरी तो हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, चॉइस के हिसाब से। देखो ऊपर की साइड कपड़ा छोटा बड़ा है, इसको हम काट के सीधा कर लेंगे। पहले सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर की साइड। ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे 2 इंची पे एक और निशान लगाना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। 2 इंची कपड़ा हम इसलिए छोड़ेंगे, इलास्टिक डालेंगे, उसकी फोल्डिंग के लिए कपड़ा चाहिएगा। ये वाला कपड़ा तो हम कट कर देंगे, वेस्ट है। ये जो 2 इंची पे हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ मेजर टेप को रखना है और जितनी भी तुम्हारी लंबाई है उस पर निशान लगा लेना है। उसके बाद चॉइस है तुम्हारी नीचे की फोल्डिंग की, चौड़ी रखना चाहते हो पतली रखना चाहते हो उस हिसाब से कर लो। तो मैं 2 इंची एक्स्ट्रा ले रही हूँ नीचे। इन दोनों निशानों पे लाइन ड्रॉ कर लेनी, सीधे निशान लगा लेने। लंबाई क्लियर हो गई। कपड़े का ध्यान रखना है, मैंने अपनी साइड ये बंद वाला लिया है ना। और ऐसा कोई डाउट नहीं है, अगर तुमको पॉकेट लगाना है तो हम खुला वाला भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम पॉकेट लगाएंगे तो ये हमको काटना ही पड़ेगा। अब ध्यान से देखना और समझना हमको हिप की चौड़ाई कितनी लेनी है। हिप हमारे 40 आ रहे हैं, जिसका जो भी हिप साइज़ आए ना उसको यहाँ पर नोट कर लो। और ये 40 किससे आ रहे हैं? बॉडी नाप से। कपड़े से नाप नहीं लिया है। मैं जितना भी सिखाती हूँ अधिकतर बॉडी नाप से सिखाती हूँ। इसका हमको चौथा हिस्सा निकालना है। कितना आएगा? 10 प्लस आपको 3 कर लेना है। अगर लूज़ पहनना है तो कम लूज़ पहनना है तो तुम यहाँ पर 2.5 इंची भी प्लस कर सकती हो। क्लियर है? हिप 40, चौथा हिस्सा 10, 2.5 इंची और प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5। 12.5 पे एक निशान लगा लूँगी। ये 12.5 आ रहा है ना, आसन के नीचे भी हम 12.5 रख लेंगे। ऊपर तक इस लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? जितनी हिप की चौड़ाई उतनी ही आसन के नीचे लेनी है। इसके बाहर की साइड जाना है, हमें 2.5 इंची का क्रॉच एरिया रखना है अलग से। ये 2.5 का हमने यहाँ रखा है, 2.5 इंची ऊपर जाएंगे और यहाँ से इसमें हम शेप दे देंगे। साइज हैवी है तो ये क्रॉच एरिया 2.25 और 3 इंची भी ले लेंगे। बच्चे के लिए बनाएंगे तो कम ले लेंगे, पतली के लिए बनाएंगे तो 2 इंची भी रख लेंगे, और छोटे के लिए बनाएंगे तो उससे भी कम ले लेंगे। नीचे मोहरी की साइड आपको मोहरी कितनी रखनी है तुम्हारी चॉइस है। देखो 16 की रखनी है, 18 की रखनी है, 20 की रखनी है, तुमको जितनी भी रखनी है ना उसका हाफ ले लो। तो तुमको कितनी रखवानी है मोहरी? तुम देखो नॉर्मली जो प्लाजो टाइप में होता है उसके लिए तो जैसे मैं 18 की रख लूँगी तो सही रहेगा, है ना। उसके बाद हम रख लेंगे यहाँ पे मार्जिन। अब इस वाले निशान को, बाहर वाले निशान को हमें और यहाँ मिलाना है क्रॉच एरिया पे। ये निशान है, इसको हमें क्रॉच एरिया पे मिलाना है। इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो तो देखो ये है। इस तरीके से इसको मिला सकते हैं, लेकिन ये सबसे गलत है। बीच में से उठता है ना प्लाजो, तो ये बिल्कुल गलत है तुम्हारा। हमको सही कैसे लगाना है? जहाँ पे हमारा क्रॉच एरिया और लंबाई आ रही है ना उसका मिडिल ले लो, उसका बीच लिया, उसके बाद 2 इंची और ऊपर चले जाओ। ठीक है? यहाँ पे 9 लिया है ना, इस 2 इंची ऊपर वाले पे 9.5 ले लो और मार्जिन रख लो तुम अलग से। बाहर वाले मार्जिन को हिप पे हम वहाँ पे घुटने पे हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब ये वाला निशान हमको यहाँ पे मिलाना है।
तो देखो स्केल को ऐसे भी रख सकती हो तुम, है ना। मैं रख रही हूँ इधर बाहर की साइड से, इसको यूँ करके यहाँ तक ले आए। अब यहाँ पे हमको हाथ से ही खुद को ऐसे शेप दे सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखो पहला जो निशान था ना तिरछा, वो ये था, तो इतना कपड़ा हमारा अंदर एक्स्ट्रा रहता है तो ये ऊपर की तरफ खिंचता है। खिंचे नहीं तो उसके लिए हमें प्लाजो इस तरीके से कट करना है। बिल्कुल ये सादा वाला प्लाजो है, पैंट प्लाजो अलग होता है और ये भी प्लाजो, ए लाइन प्लाजो, वो सब अलग होते हैं। अभी तो ये सादा नॉर्मल जैसे नाइट सूट के संग पहनते हैं ना, वो वाला है। अब इन्हीं निशानों पे होके हमें इसकी कटिंग कर देनी है। मार्जिन है ना, उस पे से लेना है। ये फोल्डिंग है, इस पे निशान लगा लेना है, कट लगा लेना है छोटा सा फोल्डिंग पे, सेम ऊपर की फोल्डिंग पे कट लगाना। और इसको सिलना तो बहुत ईजी है। इसको सिलने के लिए इस तरीके से दोनों पार्टों को अलग कर देंगे। अभी अलग अलग कुछ नहीं करना, यहाँ से इस वाले आसन तक और यहाँ से इस वाले आसन तक सिलाई लगा के। अब इसमें हमको क्या है, एक साइड पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट लगाने के लिए क्या करेंगे, जो बंद वाली साइड थी ना वहाँ से इसको हमें कट कर देना। हमको दोनों ही पार्ट काटने पड़ेंगे क्योंकि साइड की जो सिलाई लगेगी ना वो दोनों में ही लगेगी। ये हमारी फोल्डिंग है, निशान लग रहा है। तो देखो हमको पॉकेट लगानी कहाँ है, इसमें इतना हम एक बार फोल्ड करेंगे और इतना हम एक बार फोल्ड करेंगे, तो यहाँ तक हमारी इलास्टिक आएगी। तो पॉकेट का जो होल बनाएंगे ना हम अपना यहाँ से बनाएंगे और कपड़ा यहाँ से रखेंगे थोड़ी इतने गैप से। पॉकेट का जो होल रहता है, पॉकेट का जो होल रहता है ना वो 6 इंची का होता है नॉर्मली। किसी का हाथ ज़्यादा बड़ा है तो ये बढ़ा सकती हो। तो पॉकेट कैसे कट करनी है, जो साइड में कपड़ा बचा है ना पॉकेट की जो चौड़ाई रख रही हूँ 2 फोल्ड कपड़ा है, बंद वाली साइड से जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 7 इंची रखी है। देखो इस तरीके से, देखो यहाँ से कपड़ा 2 फोल्ड है, ये बंद वाला हिस्सा है, चौड़ाई मैंने 7 इंची रख ली। पॉकेट की जो लंबाई है वो मैं 11 साढ़े 11, तुम लास्ट 12 तक रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 11.5 रख ली है। इधर की साइड हम 1-1.5 इंची ऐसे जाएंगे और इस तरीके से गुलाई दे देनी है, जैसे हम नॉर्मल बाजू में देते हैं ना उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक गुलाई देनी है। सिलने के लिए वही सबसे पहले हमें आसन सिलने हैं, ठीक है। 2 पार्ट उठाना है और आसन सिलना है। तो सिल के दिखाती हूँ, चलो मैं सिलाई स्टार्ट करती हूँ। सिलाई के लिए आपको बस ऐसे दोनों पार्टों को पकड़ना है और ऊपर से सिलाई स्टार्ट करनी है और आसन तक ही सिलना है। इसको नीचे तक नहीं सिलना है, सिर्फ आसन तक सिलना है और डबल सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। सिलना तो इसका बहुत आसान है प्लाजो का। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे आसन पे भी यहाँ पे सिलाई लगानी होती है, जैसे हम नॉर्मली 1/2 इंची के गैप से और इस पे सिलाई लगाएंगे। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कर लें, क्योंकि नया बैच स्टार्ट हुआ है। सब कुछ शुरू से और बेसिक से ही मैं सिखाऊंगी। जो मैं क्लास में सिखाऊंगी वही मैं आपको हर रोज़ अपडेट देती रहूँगी, आपको हर रोज़ वीडियो मिलती रहेगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब इसमें लगाएंगे हम पॉकेट। तो पॉकेट में सीधे हाथ की तरफ लगा रही हूँ, एक लगा रही हूँ पॉकेट, तो मैं सीधी साइड लगाऊंगी, मतलब सीधे हाथ की तरफ। अगर मैं 2 लगाती तो कंपलसरी दोनों साइड लगती, उल्टे हाथ की तरफ और सीधे लेफ्ट राइट दोनों साइड लगती। पॉकेट लगाने के लिए मैंने बताया था तुमको कितनी फोल्डिंग रखनी है, कैसे रखनी है। जो पॉकेट है उसको हमको ऐसे रख लेना है चौड़ाई में। जो 7 इंची चौड़ाई ली थी ना उसको हम ऐसे खोल लेंगे, ये 14 इंची की हो जाएगी। ये देखो ऐसे करके रखेंगे। जब हम अपनी बेल्ट फोल्ड करें ना तो उसमें 1/2 इंची कपड़ा हमारा पॉकेट का जाना चाहिए। उतना कपड़ा चला जाएगा, उससे नीचे हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1/2 इंची। 1/2 इंची हमको अंदर जाना है और हमको जो पॉकेट का मुंह रखना है वो 6 इंची का रखना है। नॉर्मली लेडीज़ के लिए जो पॉकेट बनती है वो 6 इंची के गैप से बनती है। जेंट्स के लिए बनाते हैं तो 6.5 कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं रखते हैं। जो मैंने निशान लगाया है ना 1/2 इंची अंदर जाके, उसी निशान पे होके हमें बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंची अंदर जाना है यहाँ से
और जो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है उस पे होके यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस पॉकेट को आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी। बाकी की सिलाई तो इजी है प्लाजो की, पर थोड़ा सा पॉकेट में ध्यान लगाना पड़ता है। जहाँ पे मैंने निशान लगाए उन्हीं निशानों पे होके मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे सिलाई को पक्की कर लेना है दोनों साइड से। सिलाई लगा दी, एक्स्ट्रा धागा कट कर दिया। अब यहाँ पे तुमको ध्यान से देखना है, जो बॉक्स बना के हमने सिलाई लगाई है ना, उस बॉक्स के अंदर हमें ऐसे तिरछा कट लगाना है। दोनों साइड ही कट लगाएंगे ताकि हमारी पॉकेट इजीली पलट जाए। कट लगाते वक्त ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए आपकी। इस तरीके से आपको यहाँ पर कट लगा लेने हैं दोनों साइड ही। अब हम कट लगा के देखो, इसको सीधे की साइड हमने पॉकेट को रखा है, कट लगा दिया, पॉकेट को अंदर पलटेंगे। एक बार फिर से देखो ध्यान से। पहले हमारी पॉकेट ऐसे रखी थी, हमने सिलाई लगा दी, कट लगा दी। अब इसको अंदर की साइड पलटना है। अंदर की साइड जब पलटेंगे तो जिस हिसाब से हमने सिलाई लगाई थी कोने बना के, वही कोने हमें ऊपर की साइड ऐसे निकाल लेने हैं। देखो ये वाला कोना ऐसे निकाल लेंगे, और सेम ऊपर की साइड भी हम ऐसा कोना निकाल लेंगे। ये कोने निकालेंगे तभी तो हमारा बैक पार्ट यहाँ पे सिलने में आएगा। देखो निकल आए ना। अब यहाँ से हमें एक पैर की दूरी से सिलाई लगा देनी है। एक पैर की दूरी से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। पूरे पॉकेट पे इसी तरीके से एक पैर की दूरी से सिलाई यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से यहाँ से एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। पॉकेट को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो हम इसको इस तरीके से मैं उल्टी की साइड करूँगी, और बस ऊपर से ही उठाना होगा तुमको कपड़ा, ऐसे पलटना नहीं है। देखो ये उल्टा है कपड़ा, दोबारा से ध्यान से देखना। ऐसे पीछे प्लाजो की साइड उल्टा है पॉकेट का कपड़ा, ऐसे उठाएंगे, बस ऐसे ही उठा लेना है। और यहाँ से और इस गोलाई तक तुमको सिलाई लगानी है। यहाँ से इस गोलाई तक सिलाई लगानी है। बस इस सिलाई लगाने से फ़ायदा होगा, ये जो हमारा मार्जिन था ना पॉकेट का, वो अंदर की साइड चला जाएगा, बाहर नहीं दिखेगा। इस तरीके से देखो, ये हमारा जो मार्जिन है ना अंदर सिलाई का, वो अंदर चला गया, इससे बाहर नहीं दिखेगा। बाहर की तरफ है ना इसमें फिनिशिंग दिखेगी। अब इसको हमें ऊपर कैसे सिलाई लगानी है वो देखना ध्यान से। दूसरा पार्ट पलट लिया, एक पे तो हमने सिली दिया है पहले से, दूसरा जो बच रहा था यहाँ से सिलाई लगाएंगे इसमें, और इसको हम इस तरीके से ऊपर की साइड फिक्स कर देंगे। जो पॉकेट की साइड कपड़ा बच रहा है उस पे हमारा दूसरा पार्ट जाएगा सिल के, जो हमारा बैक पार्ट है ना उस पे सिलाई होगी। ये जो इस तरीके से बैक पार्ट सिला जाएगा तो ये इस तरीके से अंदर चला जाएगा। ऊपर की साइड से हमारा पॉकेट खुला हुआ है तो एक सिलाई लगा के उसको वहाँ से फिक्स कर लेना है, ताकि जब हम अपनी बेल्ट फोल्ड करें ना तो वो बेल्ट के अंदर हाफ इंची हमारा पॉकेट भी चला जाना चाहिए। वरना ये क्या बेल्ट से नीचे लटकता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ऊपर फिक्स हो जाएगा, बेल्ट में फिनिशिंग भी आ जाएगी अंदर से। अब इस पर हमको बैक पार्ट को रख के सिलना है। देखो पॉकेट हमारी इस तरीके से बन गई, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इस ऊपर हमें बैक पार्ट रखना है। तो वो किस तरीके से सिलेंगे ध्यान से देखना। ऐसे रख लिया हमने बैक पार्ट के ऊपर, इसको देखो ऐसे सिलाई लगाएंगे हम हाफ इंची की दूरी से। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है जो हमने पॉकेट रेडी किया वो सिलाई में नहीं जाना चाहिए, वो चला जाएगा तो हमारा पूरा पॉकेट ही सिल जाएगा। जो पॉकेट के बाहर हाफ इंची कपड़ा बच रहा था ना उस पर होकर सिलाई लगानी है, और मैं उंगली से ऐसे चेक करती जाऊंगी कि हमारा पॉकेट कितना अंदर है, कहीं सिलाई में तो नहीं आ रहा। इसी तरीके से आप भी इसको ऐसे उंगली से चेक करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। हमारा हाफ इंची कपड़ा बच रहा था उसी को ध्यान में रखते हुए सिलाई लगानी है। देखो इस तरीके से हमारा पॉकेट बन जाएगा। अब ये जो साइड की सिलाई है ये हमें नीचे तक लगा देनी है। जैसे नॉर्मली कोई भी दो चीज़ अटैच करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे हाफ इंची की दूरी से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आप सिलाई डबल कर लेना ताकि हमारा साइड से पक्का हो जाए प्लाजो। ये बिल्कुल बेसिक सा प्लाजो है, पॉकेट लगा दी है मैंने इसमें, एक साइड पॉकेट लगाई है बस। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी इसमें फिटिंग लगा लेनी है।
एक साइड से जुड़ गया है, दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच की दूरी से हमने कपड़ा 1/2 इंच छोड़ा है, तो उतनी ही दूरी से हम इसमें मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमको नीचे से बॉटम को फोल्ड करना है, तो किस तरीके से करेंगे उसको फोल्ड, जो हमने फोल्डिंग का निशान लगाया था और साथ में हमने कट लगा लिए थे, जितना आपने छोड़ा है नीचे कपड़ा उतना ही आपको यहाँ पे फोल्ड करना है। और नीचे से हम फोल्ड करेंगे, ऊपर इलास्टिक डालेंगे। हमेशा याद रखना है तुम्हें कि जो भी तुम्हारी फोल्डिंग है ना, उसमें तुमको ऊपर वाला कपड़ा खींचना नहीं होता है, वरना क्या है, हमारे बॉटम में ना तीखापन आ जाता है, मतलब तिरछा हो जाता है वो। और सेम इसी तरीके से दूसरा हमको बॉटम फोल्ड कर लेना। दोनों हमारे फोल्ड हो गए। अब हमने जितनी मोहरी रखी थी उतना हम रख लेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पे जो मार्जिन बच रहा है 1/2 इंची का, हमने 1/2 इंची का ही मार्जिन लिया था, तो 1/2 इंची के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंची की दूरी से। आसन तुम्हारे दोनों मिलने चाहिए आपस में। ये हमारी जो बीच वाली सिलाई होती है ना, दोनों पैरों को अटैच करने वाली, वही लगा रही हूँ मैं। और ये आसन भी हमारे बराबर होने चाहिए और नीचे से भी बराबर बैठना चाहिए। इस पर डबल सिलाई लगा लेना। इस तरीके से ये रेडी हो गया। अब मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी, तो इलास्टिक ध्यान से देखना है। हमारी कमर आ रही थी 36 में से मैं माइनस करूँगी 4 इंची, 32 बचेगी, तो मैं 32 इंची की यहाँ पे इलास्टिक कट कर लूँगी। आपकी जितनी भी कमर आ रही है उसमें से आपको -4 इंची करना है। अगर आपकी इलास्टिक थोड़ी टाइट वाली है, ज़्यादा नहीं खिंच रही है, तो आप -3 इंची भी कर सकते हो। इलास्टिक को मैं ऐसे सिलूँगी, एक दूसरे के ऊपर रख के। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर मैं इलास्टिक को रखूँगी और इस तरीके से 3-4 हम इसमें पक्की सिलाई लगा लेंगे। ये पक्की सिलाई लगा ली है। अब देखो इसको सिलना कैसे है। मैं फिटिंग लगा के सिलती हूँ। जहाँ पे हमारे कट लगे हुए थे ना फोल्डिंग के, वहाँ पे हम इलास्टिक को रखेंगे। ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और जब इलास्टिक को हम इस तरीके से लगाते हैं, पूरी सिलाई लगा के राउंड में, तो तुमको ध्यान रखना है ये जो हम पहली सिलाई लगा रहे हैं ना, ये हमारी इलास्टिक पे नहीं चलनी चाहिए। कहीं से भी एक भी सूत इलास्टिक पे ये हमारी सिलाई नहीं जानी चाहिए। अगर इलास्टिक पर चली गई तो हम जो बीच वाली सिलाई लगाते हैं, कपड़ा बराबर मैनेज करते हैं, उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। तो कपड़े को इस तरीके से 1/2 इंची एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा में फोल्ड करेंगे और कट से कट मिलाते जाना है हमें। और ध्यान रखना है ऊपर का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना है, नीचे का हल्का सा खींचेंगे और ऊपर का हमारा जो कपड़ा है उसको ऐसे लूज छोड़ना है। हमारे प्लाजो में 4 जगह कट हैं, तो हम कट से कट मिलाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे इलास्टिक कम पड़ रही थी, उधर से मैं खींच लूँगी इलास्टिक को, तो मेरी यहाँ पे एक सिलाई लग के हो गई है पक्की। अब जो हमको बीच में सिलाई लगानी होती है उसको ध्यान से देखना है। पूरे कपड़े को और पूरी इलास्टिक को इस तरीके से खींच लेना है बराबर करके। अब सीधे की साइड से मैं ये बीच की सिलाई लगा रही हूँ। इतने हिस्से की मुझे इलास्टिक और कपड़ा पकड़ना है, और जो मेरी तरफ कपड़ा बच रहा है वहाँ से बिल्कुल भी कपड़ा और इलास्टिक नहीं आनी चाहिए। तो जितने हिस्से में हम सिलाई लगा रहे हैं उतने हिस्से का हमको कपड़ा और इलास्टिक यहाँ पे अच्छे से पकड़ लेनी है। खींचते जाना है पीछे की तरफ। हाथ वाली मशीन से जब ये इलास्टिक लगाते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, पैरदान वाली में नहीं आती है दिक्कत। वहाँ पे क्या, एक हाथ तो हमारा सिलाई में ही भिड़ जाता है, एक हाथ से कैसे संभालें तो थोड़ी दिक्कत आएगी। किसी को बैठा लेना, वो थोड़ा थोड़ा खींचता रहेगा। तो ये मेरी इलास्टिक कंप्लीट हो गई है, और इस तरीके से हमारा प्लाजो है ना वो बन के हो गया है रेडी। सिंपल बेसिक प्लाजो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको घर बैठी सिलाई सीखनी है, हर तरीके की मैं यहाँ पे सिलाई सिखाऊंगी। अभी तो सिर्फ पहला दिन है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हमारी साइड पॉकेट है, देखो कितनी बढ़िया बन के आई है फिनिशिंग से। ये नीचे की फोल्डिंग जितनी आपको रखनी है उस हिसाब से रख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।